Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. So guys, we are back again with an exam analysis video, and this time today in this video we will be covering all of those important GK GS questions जो कि आपके 11 जुलाई के पेपर में पूछे गए थे. ठीक है guys, 11 जुलाई का आपका जो DFCCIL का एग्जाम हुआ है, कंडक्ट करवाया गया है, उसमें जितने भी आपके GK GS के क्वेश्चंस पेपर में आए थे वो सारे आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे. एंड बाय डिटेल मेरा मतलब है कि वी विल बी डिस्कसिंग सम ऑफ द एडिशनल इंफॉर्मेशन, कुछ एडिशनल फैक्ट्स हम उनसे रिलेटेड डिस्कस करेंगे, सो दैट अगर उन एडिशनल फैक्ट से रिलेटेड कोई अगर आपको किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप एक इस सिचुएशन में होंगे कि आप उसको हैंडल कर सकते हैं. ठीक है गाइस, सो आप में से जितने भी कैंडिडेट्स ने अगर एग्जाम दिया है कमेंट करके यस बताइए, एंड यस इफ आई मिस आउट ऑन एनीथिंग तो जरूर से कमेंट करके बता दीजिएगा. इट विल हेल्प दी अदर कैंडिडेट्स ऑल्सो. और अगर आप में से कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो वीडियो देख रहे हैं पर उन्होंने DFCCIL का 11 जुलाई का पेपर नहीं दिया है, तब भी कोई बात नहीं गाइज, उन क्वेश्चंस पे नजर रखो जो कि हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना ये आपके कहीं ना कहीं प्रिपरेशन को बढ़ाते ही हैं और आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करते हैं. So that's all about the talking. Now let's quickly move into the video and look for the question. And yes, before looking to the questions, guys, एक बहुत महत्वपूर्ण काम है जो आपको करना है. As I always tell you कि please do not forget to सब्सक्राइब टू द चैनल. ठीक है, सब्सक्राइब कर लो, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट यार, इट विल कॉस्ट यू नथिंग, और हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाते रहने का. ठीक है, सो सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर देना सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट्स. एंड यस, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है चैनल पे, आप लोग जाते नहीं हो, स्क्रॉल नहीं करते तो आपको पता नहीं चलता. जल्दी से जाओ, देखो, सारे एग्जाम एनालिसिस वीडियोस देख डालो, बिकॉज सभी इंपॉर्टेंट है यार. जीके जीएस तो सभी पेपरों में पूछा जाता है. ठीक है ना. सो नाउ लेट्स क्विकली मूव इनटू द वीडियो एंड लुक फॉर द क्वेश्चंस. सो गाइस, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो जो कि पेपर में पूछा गया था. वो है कि इन बॉटनी व्हाट टाइप ऑफ ग्रोथ अकर्स इन द स्टेम. ठीक है, स्टेम से यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शूट एपिकल रीजन की, कि किस तरह का ग्रोथ होता है जो होता है स्टेम में देखा जाता है. सो गाइज, उसको हम प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं. ठीक है, प्राइमरी ग्रोथ इज द करेक्ट आंसर. और जो ये प्राइमरी ग्रोथ है ना आपका, ये इट्स अ रिजल्ट ऑफ रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स इन द एपिकल मेरिस्टेम्स एट द शूट टिप और रूट टिप, वहां दोनों पर जो मौजूद होती है उसके सब डिविजन के कारण. Subsequent cell elongation also contributes to primary growth. तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है. This is also something that is causing to the primary growth. The growth of shoots and roots during primary growth enables plants to continuously seek water, जो कि roots में लेके जाता है, और sunlight जो कि shoots में लेके जाता है. ठीक है, so that's all about the primary growth. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी. सो गाइस, टेस्टोस्टेरॉन्स जो होते हैं ये टेस्टिकल्स में प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, ह्यूमंस में और काफी सारे जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें टेस्टोस्टेरॉन जो होता है वो एक्सक्रीट होता है प्राइमरीली टेस्टिकल्स जो होते हैं, मेल्स के जो टेस्टिकल्स होते हैं ना वहां पर प्राइमरीली सीक्रेट होता है, एंड टू अ लेसर एक्सटेंट द ओवरीज ऑफ द फीमेल्स. ठीक है, फीमेल की बॉडीज में जहां ओवरीज मौजूद होती हैं वहां पर, और मेल्स की बॉडी में जो टेस्टिकल्स हैं वहां पर. ऑन एवरेज इन अडल्ट मेल्स इफ वी टॉक अबाउट, तो जो लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन होता है दैट इज अबाउट 7 to 8 times एज ग्रेट एज इन एडल्ट फीमेल्स. ठीक है, एज की बात करें, कंपैरिजन करें तो फीमेल से ज्यादा मेल्स में उसका प्रोडक्शन होता है और मौजूद होता है. Okay, next question, what is mixed with sodium to make baking soda? A very important question. बहुत बार पूछा जाता है कि भाई बेकिंग सोडा बनाने के लिए हम सोडियम में क्या मिक्स कर दें. सो गाइस, सोडियम बाइकार्बोनेट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका IUPAC नेम जो है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं बेकिंग सोडा या फिर बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा, या फिर सिंपली आप उसको बाइकार्ब भी बोल सकते हो. ठीक है, यूके में तो उसको बाइकार्ब बोला जाता है. ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में इट इज कॉमनली कॉल्ड एज बाइकार्ब. और ये जो है ये एक तरह का केमिकल कंपाउंड है जिसके फॉर्मूले की अगर अपन बात करें तो सोडियम की मौजूदगी उसको Na दिला देती है. ठीक है, हाइड्रोजन की मौजूदगी उसको H दिला देती है, और कार्बोनेट तो आपका CO3 है ही. सो NaHCO3 इज योर सोडियम
हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये जो है ये एक तरह का सॉल्ट होता है विच इज कंपोज्ड ऑफ अ सोडियम कैटायन Na+ एंड अ बाइकार्बोनेट एनायन विच इज HCO-3। ठीक है, सो सोडियम बाइकार्बोनेट आपका आंसर हो गया है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा गया था वो ये था दैट व्हाट इज द रेपो रेट व्हिच इज इन इंडिया फॉर द ईयर 2025। सो गाइस, फॉर द ईयर 2025 इफ वी टॉक अबाउट द रेपो रेट तो वो है 5.50%। ठीक है, एंड एज ऑफ जून 6 2025 ये जो रिपोर्ट आया है, जो आरबीआई है उसने अनाउंस करा है एक 25 बीपीएस का रिडक्शन इन द रेपो रेट। ठीक है, तो 25 बीपीएस इसको याद रखना, जिसको करने के बाद जो रेपो रेट है इट हैज कम डाउन टू 5.50% and that is the total repo rate as of now. This is a third straight cut by the monetary policy community which is your MPC. इस साल तीसरी बार सॉरी इस साल तीसरी बार MPC के द्वारा वो स्ट्रेट कट देखा गया है रेपो रेट में, फॉलोड बाय अ सिमिलर रिडक्शन इन अप्रैल, जो कि अप्रैल में भी देखा गया था और अब जून में भी देखा गया है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द रिवर्स रेपो रेट तो गाइस जो रिवर्स रेपो रेट है दैट हैज रिमेन अनचेंज्ड, जो कि अभी 3.35% है। Okay, how many states are covered under the Eastern Dedicated Freight Corridor, यानी कि EDFC? So under the Eastern Corridor we have 6 states. जो Eastern Corridor होता है वो basically transfer करता है through 6 states. So 6 state is the correct answer. Okay, from where was the Namo Bharat train first launched? तो guys, नमो भारत ट्रेन की अगर हम बात करें तो ये सबसे पहले 20 अक्टूबर 2000 I'm so sorry, वो सबसे पहले 20 अक्टूबर 2023 को लॉन्च करी गई थी और 21 अक्टूबर 2023 को जो ट्रेन सेट है उसने अपनी कमर्शियल डेब्यू किया था दुहाई से लेके साहिबाबाद सेक्शन तक। और जो ट्रेन है इसको डिजाइन करा गया है स्टेनलेस स्टील के साथ, उसकी बॉडी जो है वो स्टेनलेस स्टील की है विद एन एरोडायनेमिक नोज कोन टू रिड्यूस द एयर ड्रैग रेजिस्टेंस, जो कि प्रोड्यूस होती है वाइल ट्रैवलिंग एट हायर स्पीड। सो कब लॉन्च किया गया उसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 20 अक्टूबर 2023। Okay, when was the Election Commission of India established? So guys, Election Commission of India जो है ये 25 जनवरी 1950 को establish हुआ था। जो Election Commission है हमारे इंडिया का वो constitute हुआ था in accordance with the Constitution of India on 25th of January 1950. So that is the correct answer. And if we talk about Election Commission of India क्या है क्या करता है, so guys it is a permanent and autonomous body which has been constituted by the Indian Constitution in order to ensure free and fair elections। ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन है उसका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है, मेन एम ही यही है टू मेक श्योर कि जो इंडिया में इलेक्शंस होते हैं दे आर हैपनिंग फ्रीली एंड फेयरली। Okay, under which article of the constitution is the Sarkaria Commission mentioned? So guys, ये जो है ये 263 आर्टिकल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। So बात करें 1983 की, जब इंडियन गवर्नमेंट was all set to bring up this Sarkaria Commission to study various constitutional issues focusing on the relationship between state and central governments। ठीक है, वन मेन रिकमेंडेशन वाज टू क्रिएट एन इंटर स्टेट काउंसिल ला दिया जाए, जिसको फिर आर्टिकल 263 के अंतर्गत डाला गया। Okay, what differentiates plants from animals? So guys, एक सेल वॉल की प्रेजेंस जो होती है वो डिफरेंशिएट करती है मेजरली प्लांट्स को एनिमल्स से। इन अ सेल करंट फ्लोज इन विच डायरेक्शन? सो गाइस, सेल के अंदर जो करंट होता है वो पॉजिटिव से लेके नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, सो P2N। Okay, which state has the longest boundary of the WDFC, which is the Western Dedicated Freight Corridor? So guys, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो एक हाई स्पीड हाई कैपेसिटी रेलवे सिस्टम है जो कि फ्रेट ट्रांसपोर्ट के लिए ही बनाया गया है और इंट्रोड्यूस कराया गया है। जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है इट स्पैन्स अप्रोक्सीमेटली 1500 किलोमीटर्स। कहां से? फ्रॉम दादरी उत्तर प्रदेश टू जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जो कि मुंबई में मौजूद है। और ये कनेक्ट करता है इंडिया के मेजर जो पोर्ट्स अवेलेबल हैं हरियाणा राजस्थान में।
तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा हरियाणा के अलावा राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में जितने जो पोर्ट्स हैं उनको कनेक्ट करता है। इसकी जो फंडिंग जो होती है, इट हैज बीन बेसिकली प्रोवाइडेड बाय द जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। सो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी इज आल्सो समथिंग जो आपको ध्यान में रखना है। Okay, next up we have chemical formula for ethanoic acid. So guys, ethanoic acid जो होता है, जिसको हम acetic acid के नाम से भी जानते हैं, right? So ethanoic acid जो है, इसका जो chemical formula है वो होता है CH3COOH, जिसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप CH3CO2H लिख सकते हो because there are two compounds of oxygen, या फिर आप उसको C2H4O2 भी लिख सकते हो, right? कि हाइड्रोजन यहाँ पर वैसे देखा जाए तो टोटल कितने आ रहे हैं, H4 हो गए, ऑक्सीजन कितनी है, 2 हो गई, है ना, कार्बन कितने हैं, C2 हो गए, तो C2H4O2 अगर आपको ऑप्शन में गिवन है वो भी ठीक है, CH3CO2H गिवन है वो भी ठीक है, CH3COOH गिवन है जिसको कॉमनली यूज यही किया जाता है इथेनॉइक एसिड के लिए, तो वो भी करेक्ट है, ठीक है। So this is about the chemical formula of ethanoic acid, and इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये किस फॉर्म में मौजूद होता है, तो इट इज अवेलेबल इन कंडेंस फॉर्म, ठीक है। एंड इसके अलावा ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और स्लाइटली हैवी होता है पानी से, ठीक है। अगर डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी होती है इसकी 1.05 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसके अलावा एथेनोइक एसिड जो होता है ये बहुत कॉमनली पाया जाता है लेबोरेटरीज में, केमिकल हाँ, एक ऐसा केमिकल जो कि बहुत कॉमनली पाया जाता है लेबोरेटरीज में, और इसको कभी कभी हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ओके अगर हम इसके कमर्शियल नेम की बात करें, जो कि अभी हमने बात ही करी है, तो गाइज वो या तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड या एसिटिक एसिड के नाम से जाना जाता है, और इसको मौजूदगी जो है ये विनेगर में, आप इसको देख सकते हो, विनेगर में इसकी प्रेजेंस देखी जाती है। ओके विच इज द मोस्ट सलाइन यानी कि सॉल्टी लगून लेक इन द वर्ल्ड, सो गाइज वो चिल्का झील होती है, विच इज द लगून ऑफ इंडिया, सो चिल्का झील इज द करेक्ट आंसर। ओके भोपाल एंड कोटा रेलवे स्टेशन फॉल अंडर विच रेलवे जोन, तो गाइज भोपाल का रेलवे स्टेशन और कोटा का रेलवे स्टेशन दोनों ही वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के अंतर्गत आते हैं। ओके व्हेन एंड वेयर डिड द मोपला रिबेलियन टेक प्लेस, तो गाइस जो मोपला रिबेलियन हुआ था आपका, जो कि 20th of August 1921 को शुरू हो गया था, सो इट ऑल स्टार्टेड इन द टाउन ऑफ तिरुरानगाड़ी, जब एक वायलेंट क्लैश हो गया था बिटवीन मोपलाज एंड द ब्रिटिश पुलिस। It led to the widespread rebellion across the Aranad and Valuvanad regions, जो कि मालाबार के हैं। So yes, मालाबार भी अगर ऑप्शन में आपको दिया जाता है तो वो भी करेक्ट आंसर होगा। Okay, in which medium does sound travel the fastest, and what happens to the speed of sound when temperature increases? ठीक है, so guys sound की अगर हम बात करें तो sound जो होता है ना, सबसे तेजी से वो solid के अंदर भागता है, ठीक है, solid के अंदर रन करता है, so sound is fastest in solids, and इसके अलावा it may decrease, अगर temperature rise होता है ना तो उसका क्या होता है, वो decrease होता है। ओके विच वन इज यूज टू टेस्ट द पीएच वैल्यू, तो गाइस पीएच लेवल को टेस्ट करने के लिए हम एक तरह का पेपर यूज करते हैं जिसको हम पीएच पेपर या लिटमस पेपर के नाम से जानते हैं। Okay, if a person goes 10 meters in 2 minutes and returns the same distance in 3 minutes, what will be his average speed? तो एवरेज स्पीड जो होगी उसकी वो हो गई आपकी 5 मीटर पर मिनट। किस हिसाब से हमने कैलकुलेट करा, फॉर्मूला लगा दिया स्पीड का, विच इज योर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहाँ पे आपका जो एवरेज स्पीड कैलकुलेशन है वो बहुत ज्यादा सिंपल है, आपको क्या करना है, जो भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो मेंशन कर दो, और जो भी टाइम उसने कवर किया है वो लिख दो, और फिर इस फॉर्मूला में लगा दो। उसके बाद आपके पास डिस्टेंस निकल के आ जाए, स्पीड निकल के आ जाएगा। और अगर हम मेट्रिक यूनिट की बात करें तो मेट्रिक यूनिट जो है वो डिपेंड करती है उन यूनिट्स पे जो कि आप लिखते हो।
Okay, next and the last question for today we have Lavani is the folk dance form of which state? So guys, लावड़ी जो है ये महाराष्ट्र में किया जाता है, हम सभी जानते हैं ये महाराष्ट्र का एक ट्रेडिशनल फोक डांस है। और महाराष्ट्र के साथ साथ अदर जो कोंकण रीजन्स होते हैं वहां भी लावड़ी डांस परफॉर्म किया जाता है। एंड यस, बिसाइड्स बीइंग अ पॉपुलर डांस, जो लावणी है इट होल्ड्स रिकॉग्निशन एज द फेमस म्यूजिक जॉनर इन महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। That's it guys, those were the very important GKGS questions जो कि आपको 11 जुलाई के DFCCIL के पेपर में पूछे गए। If you guys liked the video and found it informative, then don't forget to like, share and subscribe to our channel Info Island, because this is the only platform जहां पर आपको समय समय पे almost सभी competitive exam से related videos मिलते रहेंगे, updates मिलते रहेंगे, notification मिलते रहेंगे, आपकी queries solve होती रहेंगी। और क्या चाहिए? अगर उसके अलावा भी कुछ चाहिए तो बिल्कुल हिचकना नहीं है, आपको पता है आपको क्या करना है। यू जस्ट नीड टू comment down below all your comments regarding your queries, questions, suggestion and recommendation. ठीक है, so आज के लिए बस इतना ही। Thank you so much for your time, thank you so much for watching. We will see you in our next video. तब तक के लिए all the very best to all the candidates and much love to all of you all. Thank you.